Hello everyone, welcome to Gurudev classes. I hope you are doing well. Today we will continue with chapter 3rd and we will start with census and sampling. ओके आज हम पढ़ेंगे सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड के बीच में डिफरेंस क्या है, तो दोनों के पॉइंट हम साथ साथ करेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि सेंसस मेथड वो मेथड होता है जिसके अंदर हम सारी की सारी आइटम्स को कवर करते हैं, हर एक के बारे में स्टडी किया जाता है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाता है। और सैम्पल मेथड वो होता है जिसमें से पॉपुलेशन में से कुछ सैम्पल को चुनकर फिर स्टडी किया जाता है। अ सिस्टेमेटिक मेथड that collects and records the data about the member of the population is called census। तो जो हमारे पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स हैं ना, उनसे रिलेटेड जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं सिस्टेमेटिक मेथड में, तो वो हमारा सेंसस मेथड कहलाता है। सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग रेफर्स टू ए प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द एंटायर ग्रुप एंड ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक। और जो सैम्पलिंग क्या होती है हमारी, जब पूरी पॉपुलेशन में से कुछ पोर्शन को निकाला जाता है और वो पोर्शन पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला होता है, उसके अंदर पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं, वो मेथड हमारा सैम्पलिंग मेथड होता है। अब जो हमारा सेंसस मेथड है उसके अंदर न्यूमरेशन किस तरह से किया जाता है, उसमें काउंटिंग किस तरीके से की जाती है। तो जो हमारा सेंसस मेथड है उसके अंदर कंप्लीट काउंटिंग की जाती है, हर एक आइटम को गिना जाता है। जबकि जो हमारा सैम्पलिंग मेथड है उसमें केवल पार्शियल आइटम्स को ही लिया जाता है, कुछ को चुना जाता है, कुछ को छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर स्टडी किसकी होती है, ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं उन सब के बारे में स्टडी किया जाता है। और सैम्पलिंग की बात करें, ओनली ए हैंडफुल ऑफ यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के कुछ ही यूनिट्स को हम कवर करते हैं, बाकियों को छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट इज सेंसस में है हमारा टाइम रिक्वायरमेंट। जो हमारा सेंसस है उसमें कितना टाइम लगता है, क्योंकि सेंसस में ईच एंड एवरी आइटम को कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, तो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और सैम्पलिंग में क्योंकि थोड़े से आइटम्स के बारे में ही स्टडी करना होता है, तो ये फास्ट प्रोसेसिंग हो जाती है, इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस, इसमें कम टाइम लगता है, लेस कंज्यूमिंग। कॉस्ट की बात करें, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी आइटम्स को सिलेक्ट कर सारी की सारी आइटम के बारे में स्टडी करना होता है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंसिव मेथड है। जबकि जो हमारा सैम्पलिंग मेथड है उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिकल मेथड है, इसके अंदर ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है। अब रिज़ल्ट कैसे होते हैं, जो सेंसस मेथड होता है उसके जो रिज़ल्ट हैं वो रिलायबल भी होते हैं और एक्यूरेट भी होते हैं। जबकि जो हमारी सैम्पलिंग मेथड है उसके जो रिज़ल्ट है वो लेस रिलायबल होते हैं और लेस एक्यूरेट होते हैं, ड्यू टू द मार्जिन ऑफ एरर इन द डेटा कलेक्शन। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा डेटा कलेक्शन होता है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। एरर, अब जो हमारा सेंसस है इसके अंदर एरर की प्रेजेंटेशन होती ही नहीं है, नो प्रेजेंट, एरर प्रेजेंट ही नहीं होता है। जबकि जो हमारा सैम्पलिंग है उसके अंदर एरर होता है, और ये जो एरर है डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, अप्रोप्रिएट फॉर पॉपुलेशन फॉर हेट्रोजीनियस नेचर। और जो हमारा सेंसस होता है ना, ये मेथड वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर हमारी जो पॉपुलेशन है हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस नेचर बोल सकते हैं जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है ना वो करेक्टरिस्टिक वाइज अलग अलग है, हर एक की करेक्टरिस्टिक अलग अलग है, इसलिए हमें ईच एंड एवरी आइटम को कंसीडर करने की ज़रूरत पड़ती है। जबकि जो हमारा सैम्पलिंग मेथड है उसके अंदर हमारी जो पॉपुलेशन का नेचर है वो होमोजीनियस होना चाहिए, है ना। जैसे हमने पढ़ा था, जो एक राइस का बाउल है उसके अंदर सारे राइस जो होंगे होमोजीनियस होंगे, एक जैसे होंगे, और उनमें से सैंपल निकाल के फिर हम स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो सैम्पलिंग मेथड है उसमें होमोजीनियस टाइप की आइटम्स होनी चाहिए, और जो हमारा सेंसस मेथड है ये वहाँ पर लागू होगा जहाँ पर हेट्रोजीनियस आइटम होती हैं। नाउ सैम्पलिंग एरर, जब भी हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं ना तो कुछ ना कुछ उसमें एरर आ जाती हैं, 100% करेक्ट नहीं होते हैं। तो जब भी सैंपल सिलेक्ट करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं एरर आ जाती है, वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है जो हमारा सैंपल है, तो वहाँ पर सैम्पलिंग एरर अक्कर हो जाती है।
Sampling error is a type of error occurs due to the sample selected does not perfectly presents the population of interest। तो जब भी हम अपने पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं और उसमें से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो जो सैंपल हम सिलेक्ट करते हैं वो परफेक्टली रिप्रेजेंट करने वाले नहीं होते हैं, तो उसी को ही हम सैम्पलिंग एरर बोल देते हैं। तो उस टाइम जो हमारा पॉपुलेशन मीन है और जो सैंपल मीन है दोनों वेरिएट करते हैं, दोनों में डेविएशन आ जाता है, तभी हमारी सैम्पलिंग एरर का पता चलता है। और जो हमारी सैम्पलिंग एरर है वो कब अक्कर होती है, जब हम सैंपल साइज को कलेक्ट करते हैं, जब हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं, तो सैंपल के सिलेक्शन के टाइम हमारी सैम्पलिंग एरर हो सकती है। नेक्स्ट इज नॉन सैम्पलिंग एरर। अब नाम से ही पता चल रहा है ये वो एरर है जब सैम्पलिंग के टाइम नहीं होती है। ये कब होती है, जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उस टाइम जो एरर होती है वो हमारी नॉन सैम्पलिंग एरर होती है। एन एरर अकर ड्यू टू सोर्सेज अदर देन द सैम्पलिंग, यानी कि सैम्पलिंग को छोड़कर जो दूसरे कारण होते हैं उसके कारण जो एरर आती है वो हमारी नॉन सैम्पलिंग एरर होती है। वाइल कंडक्टिंग सर्वे एक्टिविटीज़ इज़ नोन एज द नॉन सैम्पलिंग एरर, यानी कि जब भी हम सर्वे कंडक्ट करते हैं और उन प्रक्रियाओं में उस एक्टिविटी में जो भी एरर आते हैं वो हमारे नॉन सैम्पलिंग एरर हैं। दीज आर एरर्स रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ डाटा, और जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं ना, कलेक्शन ऑफ डेटा से रिलेटेड ये एरर होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे एरर ऑफ मेजरमेंट। कभी कभी क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर है ना वो मेजरमेंट का एरिया अलग अलग ले लेते हैं, कुछ लोग राउंड ऑफ करके ले लेते हैं, कुछ बिना राउंड ऑफ के लेते हैं, तो यहाँ पर एरर हो सकता है पॉसिबल। नेक्स्ट एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, जब भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो हो सकता है सामने वाला हमारे क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स नहीं करता है, जिस वजह से हमारा डेटा कलेक्ट नहीं हो पाता, तो ये भी हमारा नॉन सैम्पलिंग एरर में आ जाता है। एरर ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, कभी कभी क्या होता है जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो जो सामने वाला होता है उसको क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उसके कारण जो वो जवाब देता है या उसको मिसलीड करता है या मिस इंटरप्रिएट करता है, तो उससे जो आंसर मिलता है वो भी हमारा एरर वाला आंसर होता है, तो इसी से यहाँ पर एरर आ जाती है। नेक्स्ट एरर ऑफ कैलकुलेशन और अर्थमेटिक एरर। अर्थमेटिक एरर भी हो सकती है। अर्थमेटिक एरर कौन सी होती है, प्लस से रिलेटेड हो सकती है, माइनस से रिलेटेड हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हो सकती है। एरर और सैम्पलिंग बायस, सैम्पलिंग बायस से रिलेटेड हो सकती है। सैम्पलिंग बायस मीन्स जब इन्वेस्टिगेटर सैंपल कलेक्ट कर रहा होता है तो कभी कभी बायसनेस के कारण वो उन सैंपल्स को छोड़ देता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बायसनेस के कारण भी सैम्पलिंग एरर हो सकते हैं। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि दोनों ही एरर जो है हमारे पास, उनको हमें दूर किस तरह से करना है। अब देखो, जो हमारी सैम्पलिंग एरर होती है ना, उसको तो हम दूर कर सकते हैं। कैसे दूर कर सकते हैं कि जो हमारा सैंपल का साइज़ है ना, उसको अगर हम बढ़ा दें तो धीरे धीरे जो हमारी सैम्पलिंग एरर है वो रिमूव हो जाएगी। लेकिन जो हमारी नॉन सैम्पलिंग एरर होती है, इसको रिमूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये दूसरे नेचर की है। जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, हो सकता है नॉन रिस्पॉन्स के कारण, बायसनेस के कारण, कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के कारण, तो ये चीज़ें कहीं पर, जहाँ पर हम बात करें नॉन सैम्पलिंग एरर की, वो कहीं ना कहीं अनअवॉइडेबल है, उसको हम क्योर नहीं कर सकते हैं। To end the discussion, it is true to say that sampling error is one which is completely related to the sampling design and can be avoided by the expanding the sample size। तो वही बता रखा है कि जो हमारे सैम्पल एरर है, सैम्पलिंग एरर है, वो हम कहीं ना कहीं सैंपल के साइज को बढ़ाकर अवॉइड कर सकते हैं। Conversely, non-sampling error is a basket that covers all the error other than the sampling error। तो सैम्पलिंग एरर के अलावा जो भी एरर होती हैं वो नॉन सैम्पलिंग की बास्केट में आ जाती है, यानी कि नॉन सैम्पलिंग में ही आ जाती हैं, एंड इज़ अनअवॉइडेबल बाय द नेचर। और ये अनअवॉइडेबल है, इनको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम्प्लीटली रिमूव। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान में रखना है, जो हमारी सैम्पलिंग एरर है इनको हम कम कर सकते हैं, बट जो हमारी नॉन सैम्पलिंग एरर है इनको रिमूव करना बहुत कठिन होता है। ओके गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे।
keep watching, keep learning, stay healthy, stay happy. Thank you so much. If you have any doubt, you can put comment in comment section. I will sort your queries. Thank you.